सभी लोग को बता देता हूं, सब लोग को 10th क्लास जितने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक ले सभी लोग के मन में अगर धारणाएं अगर ये चल रही हैं कि सर हम एग्जाम निकाल लेंगे, सर हम कर लेंगे, सर हम देख लेंगे, तो मैं पूरी तरह से एक बात बता देता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि सर हम कर लेंगे देख लेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो हम मन में सोच लेते हैं कि कर लेंगे देख लेंगे ना, तो हमने ये सोच तो लिया कि कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगी ना तो हमारी सोच बता देगी कि हम कहां तक सोच रहे थे और कितना दूर तक हैं। और अभी तक से एक बता देता हूं, अभी जितने भी स्टूडेंट्स की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी 10th की स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं, अभी तुमको लगता होगा कि तुम लोग अस्थिर बैठे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अस्थिर बैठोगे, नहीं, वो पांचों सब्जेक्ट पर आज दिन भर और रात भर पूरा पांचों सब्जेक्ट पर अच्छे से काम करता हो। पता है जिस दिन एग्जाम होने की डेट शीट जारी हुआ है उस एग्जाम से लोगे तो अभी तक से तुम्हारे पास जो भी 15-20 दिन टाइम बचा है ना, इस 20 दिन में वह पांचों सब्जेक्ट पर कुछ ऐसी तैयारी कर रहा होगा कि तुम्हारे साथ बैठने वाले का पता तक नहीं चलेगा। कुछ सुन रही है तो दोनों बाद में हलचल कर लेना। अगर जो है तुम पांचों सब्जेक्ट की अगर बात करोगे और वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ लड़का, रिजल्ट जिस दिन आएगा उसका 85% आएगा और तुम्हारा 65% पर रिजल्ट रुकेगा। एग्जाम देते समय, अभी एग्जाम देने से पहले मैं तो लोग बता देता हूं, सावधानी बरतना। पॉइंट नंबर 1, दूसरे की नकल करके लिखने से पहले यह समझ लो कि सामने वाला कहीं गलत तो नहीं लिखा है, अन्यथा अपने भी जाएगा तुमको भी लेकर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जब भी एग्जाम में बैठा जाता है, अगर आगे पीछे कोई भी पुर्जी या पेज गिरा हुआ है, यह भरम छोड़ देना कि ये क्लास है, यह क्लास है स्कूल का, पेज गिरा है तो क्या हुआ, वहां पेज जिसके नीचे गिरा रहेगा चोर वही होगा, तुम ही पकड़े जाओगे। इसलिए बैठने से पहले यह देख लिया जाता है कि कोई आसपास में पेज नहीं ना है मेरे, अन्यथा पकड़े जाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे। क्योंकि जो मर्डर होती है ना, हत्या, तो जिसके हाथ में तलवार होता है वही हत्यारा कहलाता है, भले ही हत्या करके दूसरे ने तलवार तुमको थमा दिया हो, ये बचना होता है। तीसरी सबसे कड़ी बात, एग्जाम देते समय अपनी ड्रेस, अपनी यूनिफॉर्म, अपनी आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड बहुत सुरक्षित सही ढंग से रखने का। उसमें से थोड़ी सी भी मिस करोगे बाहर कर देंगे लोग, उससे नहीं तो तुम्हारा 1 घंटा साइड में कर देंगे लोग, उससे भी नहीं तो 3 घंटा सस्पेंड कर देंगे, और उससे भी नहीं तो यूएफएम का केस हो जाएगा, अनफेयर मींस का केस हो जाएगा। यूएफएम का केस हुआ फिर आपका मैट्रिक का एग्जाम जो है 1 साल बाद होगा कि 4 साल बाद होगा, कोई गारंटी नहीं है। जहां 4 साल बाद कोर्ट में गए तुम, तो 4 साल बाद, चूंकि कोर्ट में सबको पता है कि केस कितने बाद सुनवाई होती है, और 4 साल बाद हुआ तो तुम्हारी जो 10वीं की एग्जाम 15 साल पर देना चाहिए, 19 साल पर जाओगे फार्म भरने, तो ये हो जाएगा कि एबव एज हो गया, उम्र ज्यादा हो गया, आप नहीं दे सकते हैं, खत्म हो गया यहीं से कहानी तुम्हारी। सो हमको ये ध्यान देना है कि सर हम क्लास नर्सरी से 10 तक मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, 10वीं क्लास तक मुझे स्कूल दौड़ाया गया, 10वीं क्लास तक इतने पैसे खर्च किए गए, 10वीं क्लास तक मेरी मां चिंता करती रही कि हां सुबह में नाश्ता करके गया है कि गई है कि नहीं। ये जो मेरे लिए 10वीं क्लास तक आज किया गया, और मैं छोटी सी गलती की वजह से अगर पीछे हो जाता हूं, छोटी सी गलती की वजह से छंट जाता हूं, छोटी सी गलती की वजह से अगर पीछे हो जा रहा हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जिस मां बाप ने मेरे लिए ये 10 वर्षों तक इतना मेहनत किया, 10 वर्षों तक मेरे पिता ने मुझ पर खर्च किया, 10 वर्षों तक मेरी मां ने मुझे नाश्ता बनाकर टाइम टू टाइम दी, 10 वर्षों तक मुझे स्कूल टाइम से जाना पड़ा, 10 वर्षों तक मैंने नोट्स बनाया, 10 वर्षों तक मैंने मेहनत किया, 10 वर्षों तक मैं कहीं कहीं पनिशमेंट होता गया, तो आज जरूरत है कि उस 10वीं साल का, आज उस 10 साल की पढ़ाई का परिणाम देने का वक्त है। आज जरूरत है कि हम उसको परिणाम को स्वरूप को दें, बदल कर रखें। और नहीं अगर करते हैं तो फिर समझिए हमारी लानत है पढ़ाई पर। और क्यों लानत होती है पढ़ाई पर? इस वजह से कि 10 साल हम पढ़ाई क्यों किए थे, और आज मैं अगर 70-80% रिजल्ट नहीं ला रहा हूं, क्या यार क्या पढ़ाई किया हमने, पढ़ा क्या है मैंने? तो जरूरत है कि इस समय माइंडसेट करने का, सारी चीजों को छोड़कर पूरे अपने तरह से तैयारी करने का। क्योंकि पता है जिंदगी के ना कई कई मोड़ पर ना अपना जो छाया होती है ना, साया, वो साथ नहीं देती है, तो फिर दुनिया से क्या उम्मीद रखना। सो जरूरत होती है कि यहां से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें, एक नई सोच पर लेकर चलें, यहां से खुद को, अपने आप को तराशने शुरू कर देना है कि मेरी रिजल्ट है, मेरी लड़ाई है, मेरे जिंदगी के, मेरी भविष्य है।
और मेरे बाप आपने जो उम्मीदों को पाल रखा है और जिन उम्मीदों के चलते मुझ पर जो ये सींचते आ रहे हैं ना, उसको जवाब देने का वक्त आ गया है और उसे हमें देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो एक बेटा का धर्म भी पालन नहीं कर रहे हैं या फिर खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सो जरूरत है कि हम अपने आप को जितना हो सके तराश कर परीक्षा दे और एग्जाम दे। और बेहतर अगर सामने वाला अगर 95% की तैयारी करता है तो कभी ये सोच लो कि अगर वो 95 की तैयारी कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं। बस एक चीज ये सोचो कि अगर सामने वाला इतना अच्छा तैयारी कर रहा है, वो सामने वाला जीतने की तैयारी कर रहा है, तो मैं हार की तैयारी क्यों करूं। मैं भी उससे पीछे नहीं रहूंगा। यह दुनिया एक कंपटीशन की मेला है, एक दूसरे से आगे तो निकलना ही पड़ेगा। तो रेस में पीछे रह गए ना, हारने वाले को कोई नहीं पूछता है। हर कोई जीतने वाले की पूजा करता है और जीतने वाले को ही पूछता है। सो मैं यही कहूंगा बच्चे कि अभी तुम्हारी एग्जाम है, एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस करो। 5 सब्जेक्टों को एक स्टडी के अनुसार तैयारी करो। ये सोचो बस, ये एक एक पेज, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन ये सोच कर पढ़ना है कि क्या पता कौन सा एग्जाम कौन सा क्वेश्चन या कौन सा पैराग्राफ, कौन सा जो है अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी लाइंस, कहीं यही एग्जाम में तो नहीं ना आ जाए। कहीं यही आ गया तो यह सोचकर तुम्हें इस समय पढ़ना है। अब बस इतना याद रख करो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस पर बल पर रखकर उस दिन समझो कि हमको किसी भी तरह जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन सब अपने रिजल्ट अपने जो है ऑनलाइन देखेंगे। तो किसी का 95, किसी का 90%, 92, मेरा 60% नहीं दिखना चाहिए। मैं किसी की तरह मुंह छिपा कर नहीं रहूंगा, ये जरूर दिखना चाहिए उस दिन। और उस दिन वो दिन आएगा जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा। उस दिन देख लेना सभी लोग, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा सब लोग रिजल्ट अपना निकालेंगे। कोई मोबाइल नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट निकालेगा। कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगा, तो कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टा पर। लेकिन ये सारी चीजें प्राइवेसी होती है, शेयर नहीं करना चाहिए। मूर्खता होती है किसी की, शेयर ही नहीं करना चाहिए सब। अभी आप शेयर कर लोगे लेकिन अभी शेयर ही नहीं करना चाहिए। खैर, अगर किसी का देखिएगा तो वो शो करता है, किसी की बातें होने लगती है गांव मोहल्ले में, तो दोस्तों के बीच में बात होता है, अरे यार उसका 85 आया, उसका 95 आया। मैं खुद देखा हूं तो कुछ अपने ही क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का 95% आता है तो स्कूल में रिवार्ड दिया जाता है, तो टीचर उसका अप्रिशिएट करते हैं, नाम होता है, चर्चा होती है। और हमारा कहीं कोर छोर नहीं। यार मैं भी पढ़ा हूं, मैंने भी वो 10 साल तक मेहनत किया है, मुझे भी किसी टीचर ने पढ़ाया है। और वो लोग, अब मैं भी पढ़ रहा था, आखिर उस सब का आगे और मेरा पीछे क्यों। सो इस समय अपने विलासिताओं को त्याग करो। और विलासिताओं को त्याग करके जो संघर्ष करता है याद रखे रहो, रिजल्ट उसी का सबसे बेहतर होता है। और इस समय जितने भी पढ़ने वाले, ऑल इंडिया में पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत के जितने भी राज्य बोर्ड हैं या सेंट्रल बोर्ड में परीक्षा जिन लोगों को देना है 10वीं का, मैं एक चीज बता देता हूं कि वो बच्चे जो है इसमें पूरे दिनों रात तैयारी पर लगे होंगे, पूरे दिनों रात तैयारी पर लगे होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन, तो कोई अपना पैराग्राफ, तो कोई चैप्टर, तो कोई क्वेश्चन सोल्व, कोई सेट बनाने में, तो कोई गेस्ट पेपर बनाने में, तो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने, सब बिजी होंगे। और यही चीज हमें भी ध्यान देना है कि हमको भी जो है बैठना नहीं है। आचार्य सुखदेवों से दूर रहना है हमें। वो आचार्य सुखदेव कौन? मोबाइल भी आचार्य सुखदेव है। ये शॉर्ट्स देखना, एक आचार्य सुखदेव है, ये सुख मिलता है हम लोग को। सो हम टाइम वेस्ट हो जाती है मेरी। 4 दोस्त मिल गए, मौज मस्ती कर रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है, मस्त हम कर रहे हैं गलती। और ये हम लोग टेलीविजन देखने, मूवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। इससे परे हटना है तुमको, दूर हटकर याद रखो तुम्हारा एक मिनट बहुत कीमती है। इस समय आपका एक मिनट देखा हुआ एक क्वेश्चन, एक देखा हुआ पैराग्राफ, वो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर तुमने उसको नहीं देखा तो जिस दिन हाथ में पेपर आएगी उस दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। सर 2 मिनट टाइम था, थोड़ा वो पूरा चैप्टर देख लिए होते ना, सब बंद कर दिए थे आधे पर, पूरा देख लिए होते और पूरा समझ गए होते ना, ये श्योर बना लिए होते हम। ठीक है सर, गलती बन के चला आया है, इसमें नंबर कम आएगा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं पक्का ये बोल रहा हूं, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। सो बाबू इसलिए मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि तुम्हारे पास समय कम है
और इस कम समय में किस तरह से तैयारी की जाती है और कैसे अपने अंदर एक जुनून पैदा किया जाता है कि सामने वाला अगर बढ़िया से तैयारी कर रहा है तो हमको भी बढ़िया तैयारी करना है। सामने वाला अगर 95% ला रहा है तो मैं भी लाऊंगा। सामने वाला एक अच्छा फ्यूचर तैयार कर रहा है तो मैं भी करूंगा। सामने वाला अपने माँ बाप की उम्मीद पर उतर रहा है तो मैं भी उस उम्मीद को पूरा करूंगा। सामने वाला अगर वो समझ रहा है तो हम लोग को भी वो समझना होगा और करना होगा, क्योंकि जैसे वो तैयारी कर रहा है, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस उसका भी है और सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस मेरा भी है। फिर मैं पीछे क्यों? उसके अंदर जानते हो किसी चीज को पाने का जानते हो भूख होता है, भूख। वो भूख पैदा करो। बहुत सारे सीबीएसई बच्चों को भूख नहीं होती है। कुछ लोगों को भूख क्यों? भूख जब लगती है ना तो आदमी पानी की तलाश में जंगल तक जाता है, कोने कोने तक खोजता है जब उसको प्यास लगती है। तो उसी अंदर ना अपने अंदर भूख पैदा करो कि आज तक से भले ही क्लास में मेरा रिजल्ट पुअर आया हो, भले क्लास में पुअर आया हो, 4 दोस्तों के बीच में मैं पुअर दिखता रहा, लेकिन मेन जो है जहां निर्णय होने वाला है ना वहां पर हम बेहतर करके जवाब देंगे। हम ये होनी चाहिए भूख कि जिस तरह से मेरे माँ बाप को जो कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए तो जाकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे माँ बाप को हमेशा टीचरों से शिकायतें सुनने को मिली, आज मुझे वह जवाब देना है। जिन दोस्तों ने मुझे मूर्ख समझा, कमजोर समझा, वह वक्त आ रहा है कि मुझे जवाब देना है। जिस तरह से मेरे शिक्षक लोगों ने मुझे हमेशा पनिशमेंट किए, मुझे वीक समझे, जरूरत है। अब वाकई में बड़ा ही एक अलग समय होता है, एक अलग समय होता है जब बच्चा 95% ला देता है ना। तो जिस टीचर ने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे और तुमसे नहीं हो पाएगा, वही टीचर कहते हैं कि मेरा भी एक फोटो साथ में खींच दो। एक अलग ही पल होता है। अब बिलीव नहीं करोगे, उस समय माँ बाप ना सीना से जो होता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है जब स्टेज पर आकर कहा जाता है प्लीज उनके पिताजी स्टेज पर आ जाए, उसके माँ बाप आ जाए। और जब वह लड़का अपनी जिंदगी की पहली जीत में अपने माँ बाप को साथ लेकर जब स्टेज पर चढ़ता है और माँ बाप को जब आता है ना, तो उस समय उसका पल ही एक अलग होता है। एकदम पूरा गौरव सीने से भर जाता है उसके माँ बाप कि चलो कम से कम इतना साल मेहनत हम लोगों ने किया, इतना साल तक अपना जो भी कमाई हुआ खर्च करते गए मेरे बेटे के वजह से कम चलिए कुछ तो मेरे बेटे ने किया ना। माँ बाप को बहुत ही समझ लो अंदर से टूट जाते हैं। माँ बाप जानते हो, माँ को एक खुला प्यार होता है और बाप को साइलेंट लव होता है। खाना नहीं कोई खाया रहेगा ना लड़का, तो माँ कहेगी कि बेटा तुम खाना नहीं खाया है, माँ तुमको ना खुला प्यार लुटाएगी, एकदम खुला प्यार, चिंता करती रहेगी। खाना नहीं खाया है, पढ़ने नहीं गया है, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, 10-20 रुपए ले लो, तुरंत माँ को खुला प्यार होता है। अब बाप को साइलेंट लव होता है, वो खुल कर सामने कभी नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारी केयर हमेशा रहती है उनकी। अभी कुछ हो जाए तुमको, थोड़ी सी भी कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, एक पिता ही होता है कि सबसे पहले तेज दौड़ेगा और अपने आप को बेच देगा अपनी औलाद को बचाने के लिए। वो बाप को साइलेंट लव होता है। कभी बाप को देखना हो तो कोने में जाकर देखो, कोने में रोता है, कभी अपनी आंसू किसी को दिखाता नहीं है, वो रोता है कोने में जाकर। उसके सीने पर जब चोट लगती है, बेटा जब वो सक्सेस नहीं होता है, बेटा के गलती कुछ हो जाती है और बाप को भोगना पड़ता है, बाप जाके कोने में रो लेगा लेकिन किसी को सामने दिखाएगा नहीं। वो अंदर सीने में रो लेगा लेकिन आंख से दिखेगा नहीं, उसके चेहरे पर तक नहीं सेकंड दिखेगी। तो बच्चे ऐसा कभी भी समय मत लाओ, बल्कि वैसा वक्त लाओ जिस समय उस बाप को गर्व हो कि मेरे बेटे ने कुछ किया, मैंने उससे जो उम्मीद किया था वो कर दिया, मैंने अपनी मेहनत की कमाई झोंकी थी, मैंने जो उससे उम्मीद किया था वो कर दिया। उसको थोड़ा गौरव करने का वक्त दो। और तुम एक संतान हो, एक बेटा या बेटी हो, तो अपने माँ बाप को जब तुम सर ऊंचा नहीं कर सकते हो, तो तुम जैसे लड़के लड़कियों पर माँ बाप को अगर कहा जाए ना, एक बेटा बेटी होने पर लानत है, लानत है। अगर तुम लोग अगर नहीं करते हो तो रियल बात बता देते हैं, अगर नहीं करते हो तो अब वक्त है, यही वक्त है जवाब देने का और करने का। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो किए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं आगे की जो पढ़ाइयां जो है ना बाबू, अगर नहीं करोगे ना बहुत फर्क पड़ेगा, चाहे खुद के लिए चाहे अपनों के लिए, बहुत फर्क पड़ेगा अगर नहीं करोगे तो। इससे कुछ पीछे किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे आगे ना बहुत फर्क पड़ने वाला है। सो अपने आप को ना थोड़ा सा भिन्न डिफरेंट सोचो और डिफरेंट करने के सोचो, अन्यथा पीछे रह जाओगे।
बस इतना ही ये याद रखना कि मैं तुम लोग को जो कह रहा हूं उसको एक एक कड़ी पर याद रखना। यहां सर हमें करना है तो करना है, अपने अंदर जुनून पार लो कि सर कब हर हाल में हमें करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो जाए। थोड़ी ठंड लग रही है या थोड़ी मतलब ठंड लग रही है, थोड़ी मन कर रहा है, थोड़ा आलसपन आ जा रहा है, जब भी अगर आपके अंदर आलसपन आ जाए, जब भी ठंड हावी होने लगे, जब भी घूमने का मन करे, जब भी सोने का मन करे, जब भी टीवी देखने का मन करे, जब भी मोबाइल देखने का मन करे ना, एक बार इमेजिनेशन उस चेहरों को, अपने माँ बाप के चेहरों को थोड़ा सा पीछे जाकर देखना कि इन्होंने 10 साल तक यार मेरे लिए मेहनत किया। तो दूसरा साइड में अपने भविष्य को देखना, यार जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरा क्या होगा, उस दिन एग्जाम में बैठूंगा और कहीं क्वेश्चन मेरे पेपर आ गया सामने, या कहीं मैं नहीं बना पाया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। उस दिन सब लोग रिजल्ट अपना दिखाएगा, सब चारों तरफ चर्चा हल्ला होगा, मेरे घर परिवार रिश्तेदार में कैसा हल्ला होगा। उस चीज को इमेजिन करिए। अब उस चीज को इमेजिन नहीं करते हैं तो 4 कदम और इमेजिन कर लीजिए आगे। यार एक दिन सब पढ़ लिख कर वर्दी पहनेगा तो कहीं कोई जगह बैठेगा, कोई नौकरी लेगा, कहीं कुछ जाएगा, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा यार, तो मेरी जिंदगी पीछे रह जाएगी। एक बार उस चीज को इमेजिन करिए, करिए, तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से वो सब आलसपन और वो सोने का नहीं मन करने का सब दूर हो जाएगा। एक बार इमेजिनेशन कीजिए तो सब दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इन सभी से दूर हटकर बच्चे मैं कहूंगा कि पूरी तरह से मेहनत झोंक कर एक एक लाइन पर तैयारी करो। हम लोग भी पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाते समय ये सोचते हैं कि किसी से ना, किसी से भी या किसी को ये कहने का ना मौका मिले, किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि सर आप ये चैप्टर पढ़ाए नहीं थे, सर आप इस चैप्टर का एक भी टेस्ट नहीं लिए थे, सर आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हल कराया था, किसी को कहने तक का मौका ना मिले। ये हम हैं, ये हमारी सोच है। और शायद इसी वजह से सभी लोग देख लेगा तो मैंने अपने सोशल साइंस और इंग्लिश सभी का एक एक चैप्टर रिवीजन और एक एक चैप्टर का टेस्ट पेपर मैंने दिया है। 100 क्वेश्चन दिया मैंने, एक एक दिए 100। क्यों? ताकि अगर बच्चा पढ़ भी है तो कुछ क्वेश्चन बनाएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उससे रिलेटेड आ जाए, कुछ तो काम हो जाए। क्यों मैं समझा रहा हूं, मुझे क्या मेहनत करना है और कोई दिमाग नहीं लगाते। हम कंपटीशन का बैच चलाना है हमको, हम उधर नहीं चलते। लेकिन नहीं, जो मेरे साथ जुड़ गया है तो मुझे उसके लिए करना है तो करना है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो महसूस होगा ना, आज जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन महसूस होगा। अब महसूस भी नहीं हुआ 2 साल बाद जब 12वीं पास करने लगेगा तो उस दिन याद आ जाएगा, यार 10 में भी एक सर थे। बीए में जाएगा तो याद आएगा, सर 10 में भी एक सर थे, वाकई में एक एक चैप्टर पढ़ाया था उन्होंने, और एक एक चैप्टर का पढ़ाते थे, रिवीजन करते थे, 100 क्वेश्चन दाग देते थे वो, उससे भी नहीं था, कभी कभी बोर्ड पर ही आके एनालिसिस कर देते थे वो। कम से कम वो ये याद आ जाएगा। तो ये तो होगा ना कि मैंने उस अपना अच्छा किया, तो उसको एक दिमाग में रहेगा ना कि उन्होंने किया था, हम लोग के साथ समझाया था हम लोग को। तो बाबू जितना समझदारी हमारे अंदर है ना, उतना समझदारी अपने अंदर भी लाओगे तो गारंटी है। आदमी कहता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। करोगे पक्का जीतोगे। नहीं तो फिर सोच लो, 10 क्लास से पहले भी जैसे 10 क्लास से पहले भी दोस्तों के बीच में कमजोर थे, शिक्षक ने भी कमजोर समझ रखा, माँ बाप ने भी ऐसे ही बना रखे थे, तो सभी लोग वैसे ही। तो अगर वैसे ही रहना है तो फिर रहो, अब निर्भर तुम पर करती है क्या करोगे।